मेदांता में हम लोगों को लाइसेंस मिल गया है। हम लोग बस तैयारी में हैं। पेशेंट सिलेक्शन लगभग हो चुका है, हम लोग बस करने ही वाले हैं। काफ़ी लोगों की यही प्रश्न होता है, क्या यहाँ पहले हुआ है ट्रांसप्लांट? तो आपको जैसा पता है कि किसी भी नए अस्पताल में कोई भी इलाज होता है पहली बार होता है, लेकिन अस्पताल भले नया है, जो डॉक्टर हैं यहाँ के सारे डॉक्टर क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, स्किलफुल हैं। अभी जो हम लोग टीम बैठे हुए हैं, सब लोग मिल के ट्रांसप्लांट देखते हैं, और अगर सब लोगों का हम एक्सपीरियंस कंबाइन कर दें तो कम से कम हम बता रहे हैं कि 1000 से ज़्यादा ट्रांसप्लांट्स का अनुभव है हमें। जो भी ट्रांसप्लांट कराना चाह रहे हैं उन मरीजों को ये संदेश देना चाहते हैं कि बिल्कुल नहीं डरें घबराएं कि हम लोग नए डॉक्टर हैं और नया चीज़ करने जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेदांता हॉस्पिटल नया है, हम लोग इसके पहले जहाँ भी काम करते थे सब लोगों को ट्रांसप्लांट का बहुत अच्छा एक्सपोजर है। यहाँ का पैकेज रखा गया है वो भी काफ़ी रिजनेबल रखा गया है। मेडिकल साइंस में अभी किडनी फेलियर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। दुनिया भर में कोई ऐसी दवा नहीं निकली है जो किडनी फेल हो गया उसको हम दवा दे के ठीक कर दें। उसका इलाज अभी फ़िलहाल हमारे पास 2 ही है, डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन। अगर आपके यहाँ किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो क्या खर्च आएगा? देखिए सर, जनरल पब्लिक के लिए जो कि बीपीएल कैटेगरी में नहीं आते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 5 से 7 लाख में ट्रांसप्लांट का सारा कॉस्ट हम लोग बियर कर रहे हैं। और जो बीपीएल कैटेगरी से आते हैं उसका सारा खर्च का जिम्मा हमारी बिहार सरकार दे रही है। हमारे यहाँ 25% जो सीट्स हैं वो बिहार गवर्नमेंट के अंदर रिजर्व हैं। ट्रांसप्लांट में मेडिकल चिकित्सा ने काफ़ी उन्नति कर ली है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट और डोनर का ब्लड ग्रुप मैच हो। अगर किसी कारणवश पेशेंट और डोनर का ब्लड ग्रुप मैच भी नहीं हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा मेडिकल चिकित्सा हम लोग प्रोवाइड करते हैं रिसिपिएंट को, जिसमें ट्रांसप्लांट का एडिशनल कॉस्ट लगभग 2 से 2.5 लाख रुपया बढ़ता है। लेकिन ऐसे भी पेशेंट में जो सक्सेस रेट होता है वो नॉर्मल ब्लड रिलेटेड ट्रांसप्लांट के बराबर ही होता है। कि एक किडनी देने से, अगर आपके पास एक किडनी ही बची है तो उससे आप पूरी तरह स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आप खिलाड़ी बन सकते हैं, आप शादी कर सकते हैं, आप बच्चे कर सकते हैं। कोई भी फिजिकल डिफेक्ट, कोई भी फिजिकल कमी डोनर में नहीं होती है। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक कुमार, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट फ्रॉम जयप्रभा मेदांता पटना, फ्रॉम द डिपार्टमेंट नेफ्रोलॉजी। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि पता है आज 14 मार्च है, आज वर्ल्ड किडनी डे है। ये वर्ल्ड किडनी डे हम लोग 2006 के बाद इस दिन हम लोग साल में एक दिन किडनी के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने के लिए और सभी समाज के सभी वर्ग के लोगों को इक्विटेबल हेल्थ रिसोर्सेज अवेलेबल कराने के लिए हर साल मनाते आ रहे हैं। तो आज हम लोग इस मंथ के थ्रू किडनी से रिलेटेड कुछ कॉमन जानकारियाँ और किडनी की बीमारी से कैसे बच सकें इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए ये प्रोग्राम अभी चल रही है। तो हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में काफ़ी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी से हमारे डायरेक्टर सर डॉक्टर कृष्ण मोहन साहू, डॉक्टर प्रभात रंजन सर, डॉक्टर अभिषेक रमन फ्रॉम द डिपार्टमेंट नेफ्रोलॉजी एंड डॉक्टर सतीश रंजन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी हमारे साथ है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से किडनी के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे। जैसा कि डॉक्टर दीपक ने अभी बताया कि आज विश्व किडनी दिवस है और उसी के सिलसिले में हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मेन पर्पस वही होता है कि किडनी और किडनी की बीमारियों के प्रति समाज में जागरूकता फैलाना। अभी कई बार हम लोगों के पास पेशेंट्स आते हैं, किडनी के मरीज आते हैं वो दिखाने के लिए, और पता चलता है कि उनका किडनी की बीमारी उनकी बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच गई है और वो हमें बताते हैं कि हमें जानकारी नहीं थी इसलिए हम इतनी देर से आए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सब लोगों को कहना चाहेंगे कि अगर आपकी उम्र 35 से ज़्यादा है तो साल में एक बार ज़रूर अपना किडनी चेकअप कराएं। अगर आपको डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है तो आपकी उम्र कोई भी हो, कुछ भी हो, पहली बार जिस दिन पता चला कि हमें डायबिटीज़ है या हमें हाइपरटेंशन है, उसी दिन आपने बाकी टेस्ट के साथ किडनी का टेस्ट भी कराना है।
किडनी का टेस्ट बहुत सिंपल होता है, ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है और अल्ट्रासाउंड है। ये कराने से अगर उसमें किडनी में कुछ परेशानी आई तो तुरंत किडनी डॉक्टर को दिखाएं। अगर परेशानी नहीं है, नॉर्मल है, तो उसके बाद 1 साल में एक बार जरूर जांच कराएं। किडनी दिवस मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में 2.5 गुना किडनी पेशेंट बढ़े हैं, जबकि भारत में 1.5 गुना बढ़े हैं। पिछले 10 सालों का ये रिपोर्ट है, तो इसका क्या कारण है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। कारण इसके बहुत सारे हैं। जैसा कि हमने पहले कहा था कि डायबिटीज सबसे बड़ा, सबसे कॉमन कारण है किडनी डिजीज का। 100 में से अगर 100 डायबिटीज़ के पेशेंट्स हो तो 30 से 40 लोगों को किडनी की परेशानी, किडनी की बीमारी होती ही होती है। तो 30-40% अगर डायबिटीज़ वाले इफेक्ट होते हैं तो ये बहुत बड़ा परसेंटेज है। दूसरा कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी किडनी की बीमारी होती है। और अगर भारत या विश्व का आप डेटा लें तो डायबिटीज़ के रोगी लगभग 1 अरब के करीब हो जाएंगे। उसी तरह ब्लड प्रेशर के लें तो उससे भी ज़्यादा, कम से कम 2 अरब या उससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। और डायबिटीज़ और किडनी, ये दोनों को हम लोग साइलेंट किलर बोलते हैं। ये रहते हैं, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर किडनी की समस्या बढ़ाएंगे। इसके अलावा खान पान, जो फास्ट फूड, जंक फूड होता है, स्मोकिंग, जो किसी भी फॉर्म में, तंबाकू का सेवन, खैनी खाते हैं आप, या बीड़ी पीते हैं, या सिगरेट पीते हैं, उससे, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उससे, नॉन वेज ज़्यादा सेवन करना, उससे, नियमित रूप से व्यायाम नहीं करना, सफिशिएंट पानी नहीं पीना, और वातावरण में जो आजकल प्रदूषण है उसके कारण, ये सब कुछ कारण हैं जिसके कारण किडनी की बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है। बीमारी ऐसी बीमारी है जो शुरू में तो पता चलती नहीं है, लेकिन जब ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है तब पता चलता है। उस तो आदमी को क्या करना चाहिए कि पहले से ही उससे बचा जा सके? जैसे कि सर ने बोला था कि 35 साल की उम्र से हर साल किडनी की जांच करा लेनी चाहिए। किडनी की जांच ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है। एक यूरिन रूटीन करके टेस्ट होता है, जो पेशाब का टेस्ट होता है वो, और साथ में एक किडनी फंक्शन टेस्ट जो खून से लिया जाता है, सीरम क्रिएटिनिन जिसको बोलते हैं, वो करा लेना चाहिए हर साल में 35 साल की उम्र के बाद से। जो ज़्यादा जिनका रिस्क है, जिनको किडनी वाली दिक्कत होने का, जैसे कि किसी को अगर ब्लड प्रेशर की दिक्कत है या किसी को शुगर की दिक्कत है, तो उनको और ज़्यादा नियमित रूप से कराना चाहिए। और उसमें, और वैसे मरीजों में एज कोई फैक्टर नहीं रहता है, वो जिस भी उम्र में है उनको हर साल कराना ही। पेशेंट्स होते हैं, अगर उनके पेशाब में क्या, आप कौन सी जांच में क्या प्रॉब्लम आएगी तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। उसमें मैं कहना चाहूँगा कि अगर क्रिएटिन थोड़ा सा भी बढ़ा हुआ आता है, हम बेंचमार्क लेते हैं 1 का क्रिएटिन का, अगर क्रिएटिन थोड़ा बढ़ा हुआ आता है तो बिल्कुल डॉक्टर को दिखाना है। और पेशाब में अगर प्रोटीन आ रहा हो, या फिर अगर प्रोटीन के साथ ब्लड, जो जिनको आरबीसीज बोलते हैं, अगर आरबीसीज आ रहे हों तो वैसे, अगर वैसे तरह के टेस्ट लोगों के आते हैं तो उनको बिल्कुल नेफ्रोलॉजिस्ट को जल्द से जल्द दिखाना चाहिए। खान पान में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? खान पान में जो हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, हमें हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। सबसे पहला तो खान पान का जो हम कहेंगे कि अपने खाने में नमक जो है वो उसकी मात्रा कम रखें, क्योंकि नमक जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान होता है उसका। और अगर कम रखेंगे तो उस समय उससे बीपी कम होगा, किडनी को डैमेज कम होगा। जो शुगर वाले पेशेंट हैं वो शुगर का अपना ख्याल रखें, वो कोशिश करें कि उनका जो ब्लड शुगर है HbA1c लेवल्स के थ्रू हम लोग ब्लड शुगर को देखते हैं कि कंट्रोल है कि नहीं। HbA1c हम अराउंड 7 से 7.5 या 7 के करीब भी अगर रखें तो किडनी की दिक्कत आने की संभावना कम हो जाती है शुगर पेशेंट्स की। तो अगर उस तरह से खाना मेंटेन करें, उस तरह से अपना खान पान मेंटेन करें तो किडनी की बीमारी, इवन डायबिटिक और हाइपरटेंसिव लोगों को भी किडनी की बीमारी होने की संभावना कम होती है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रभात है। मैं डायरेक्टर यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट मेदांता हॉस्पिटल, और मेरे साथ मेरे कलीग हैं डॉक्टर सतीश कुमार, एसोसिएट कंसल्टेंट यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट। जैसा कि सब लोगों ने बताया, सबने भी बताया, हम बात करेंगे सर्जिकल कॉज और किडनी प्रॉब्लम या किडनी फेलियर।
जिसमें मोस्ट कॉमन है स्टोन डिजीज। तो स्टोन डिजीज है या और भी कहीं सिस्टम में रुकावट हो, जैसे प्रोस्टेट की समस्या हो या स्ट्रक्चरयुक्त जैसे पेशाब की नली में संकुचन हो, ये सब अगर कारण होते हैं तो इसके वजह से भी किडनी खराब होता है। तो इसका भी समय से जानकारी और इलाज बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर किसी के किडनी में स्टोन हो गया तो लोग नेगलेक्ट करते रहते हैं, दवा खाते रहते हैं कि हम स्टोन को गला देंगे, बट ऐसा होता नहीं है। वो किडनी धीरे धीरे डैमेज होते रहती है। तो इस चीज़ को ज़रूर सब लोग समझें और समय से स्टोन का इलाज कराएं। स्टोन का भी मामला बहुत ज़्यादा देखा गया है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए पेशेंट को और कहाँ जाना चाहिए? जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत सारे ऐसे भी डॉक्टर हैं या दवा है कि होम्योपैथ में है तो ये है वो है गला देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो उसके लिए क्या उचित सलाह आप देना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। किडनी स्टोन हमारे फैमिली में या रिलेटिव में या हमारे समाज में किसी न किसी को नज़दीकी में, दूर या नज़दीकी में किसी न किसी को रहता ही है। तो किडनी स्टोन यदि किसी को है तो उसको सिम्टम्स पहले क्या क्या होंगे, जैसे कि उनको पेट में दर्द होगा, फ्लैंक में पेन होगा, पेशाब में कभी कभी ब्लड आ सकता है, पेशाब बार बार जाना पड़ सकता है। और इस तरह की समस्या ऐसी किसी को है तो उनको किसी यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। और सिंपल सा कुछ अल्ट्रासाउंड और एक्सरे का जांच होता है जिससे हम किडनी स्टोन को डिटेक्ट कर लेते हैं। गर्मी का समय आ रहा है, किडनी स्टोन का इंसिडेंस और डिटेक्शन थोड़ा बढ़ने वाला है। तो हम बात करना चाहेंगे कि किडनी स्टोन से बचे कैसे। तो उसके लिए 5 इफेक्टिव उपाय जो है हम बताना चाहते हैं। पहला है कि पानी ज़्यादा पिएँ। यदि शरीर में मेटाबॉलिज्म के लिए पानी 1.5 लीटर का ज़रूरत है तो यूरिन आउटपुट जो है कम से कम 2 से 2.5 लीटर होना चाहिए। तो आप पानी जो है 3 से 3.5 लीटर पर डे कम से कम पानी पीजिए। दूसरा चीज़ है कि खाने में नमक की मात्रा को कम रखें, कैल्शियम का मात्रा को खाने में अच्छा रखें और खाने में साइट्रस फ्रूट जो आजकल मौसमी हो गया, जूस हो गया, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। जो कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स में फॉस्फेट का अमाउंट ज़्यादा होता है जो कि एक स्टोन फॉर्मेशन का रिस्क फैक्टर। स्टोन है, किडनी में स्टोन है, पता चल गया अल्ट्रासाउंड से भी, तो फिर उसके लिए क्या उपाय, क्या करना होगा? कि यदि किडनी में स्टोन है तो हम पहले स्टोन की साइज़ को देखते हैं। यदि स्टोन का साइज़ 5 mm से नीचे है तो वो ज़्यादा चांस है कि हमारे नॉर्मल सा कुछ दवाई या फिर पानी पीने से निकल सकता है। गलने की कोई दवा नहीं होती है, निकलने की दवा होती है। यदि स्टोन का साइज़ 5 mm से ज़्यादा है और पेशेंट को सिम्टम्स है, सिम्टम्स में से दर्द हो रहा है और दिक्कत हो रहा है, तो उनको स्टोन को तोड़ने की ज़रूरत होती है। स्टोन को हम लोग बिना सर्जरी के भी तोड़ सकते हैं और सर्जरी के भी तोड़ा जाता है। आजकल हम लोग मॉडर्न तरीके से किडनी में स्टोन जो है, हर तरह का स्टोन जो है यूरिन के रास्ते से ही तोड़ देते हैं और पेशेंट को लगभग 1 ही दिन स्टे करने की ज़रूरत होती है और पेशेंट दूसरे दिन घर चला जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए इंडिया में तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। क्या पटना में किडनी ट्रांसप्लांट क्या मतलब पूरी तरीके से सक्सेस है? पटना में कुछ सेंटर क्योंकि यहाँ के पेशेंट जो हैं बाहर जा रहे हैं, जैसे अभी का फिलहाल का करंट का केसेस है, लालू प्रसाद यादव किडनी ट्रांसप्लांट कराने सिंगापुर चले जाते हैं, उनकी बेटी डोनर बनती है। तो ये व्यवस्था पटना में होना चाहिए। पटना में कुछ सालों से ट्रांसप्लांट हो रहा है जी। एक सरकारी संस्थान है और एक प्राइवेट संस्थान जिसमें कि हो रहा है और 1-2 और संस्थान है जो कि बस नॉमिनल 1-2 ट्रांसप्लांट ही किए हैं। तो सक्सेस रेट किडनी ट्रांसप्लांट का तो अच्छा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करें तो सबसे मोस्ट सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट किडनी ट्रांसप्लांट ही होता है ना। और पटना में भी सक्सेस रेट अच्छा है और मैं भी एसोसिएटेड था एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ पे ट्रांसप्लांट हुआ था, मैं भी उस टीम का था। ट्रांसप्लांट हम लोगों ने शुरू करवाया था वहाँ। मेदांता में भी है? मेदांता में हम लोगों को लाइसेंस मिल गया है, हम लोग बस तैयारी में हैं। पेशेंट सिलेक्शन लगभग हो चुका है, हम लोग बस करने ही वाले हैं। जैसा कि डॉक्टर प्रभात सर ने कहा किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में और मेदांता पटना में जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, काफ़ी लोगों की यही प्रश्न होता है क्या यहाँ पहले हुआ है ट्रांसप्लांट?
तो आपको जैसा पता है कि किसी भी नए अस्पताल में कोई भी इलाज होता है पहली बार होता है, लेकिन अस्पताल भले नया है, जो डॉक्टर हैं यहाँ के सारे डॉक्टर क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, स्किलफुल हैं। अभी जो हम लोग टीम बैठे हुए हैं सब लोग मिल के ट्रांसप्लांट देखते हैं, और अगर सब लोगों का हम एक्सपीरियंस कंबाइन कर दें तो कम से कम हम बता रहे हैं कि 1000 से ज़्यादा ट्रांसप्लांट्स का अनुभव है हमें। तो इसीलिए आपके माध्यम से हम जो भी ट्रांसप्लांट कराना चाह रहे हैं उन मरीजों को ये संदेश देना चाहते हैं कि बिल्कुल नहीं डरें घबराएं कि हम लोग नए डॉक्टर हैं और नया चीज़ करने जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेदांता हॉस्पिटल नया है, हम लोग इसके पहले जहाँ भी काम करते थे सब लोगों को ट्रांसप्लांट का बहुत अच्छा एक्सपोजर है, बहुत अच्छा अनुभव है। तो इसलिए निश्चिंत होकर आके यहाँ कराएं, और जो यहाँ का पैकेज रखा गया है वो भी काफ़ी रिजनेबल रखा गया है। आजकल आप लोग देखते होंगे कि समाचार पत्र में, रेडियो पे, टीवी पे ये रहता है कि आ जाइए हमारे पास किडनी फेलियर वाले मरीज, ना डायलिसिस की ज़रूरत है ना ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। नॉर्मल क्रिएटिनिन जैसा डॉक्टर अभिषेक ने बताया 1 होता है। जब क्रिएटिनिन 6 या 7 के आसपास आ जाता है हम लोग कहते हैं कि डायलिसिस शुरू कराइए या ट्रांसप्लांट कराइए। और वो एडवर्टीजमेंट हम लोगों ने देखा है कि क्रिएटिनिन आपका चाहे 9 हो चाहे 10 हो हम ठीक करेंगे। तो हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि वो जो विज्ञापन है भ्रामक हैं। हम किसी संस्था का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं। अभी सिर्फ 2 दिनों में मेरे पास 3 ऐसे मरीज आए हैं ओपीडी में जो कि ये सब कुछ आजमा चुके हैं और खुद कहते हैं कि सर वहाँ जाके भटक गए थे और हमारा ख़राब हो गया शरीर और भी बीमारी बढ़ गई, अब करिए। एक पेशेंट अभी भी है ओपीडी में, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे उनका ऑब्वियसली प्राइवेसी के लिए, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो उनका जाके प्राइवेट में उनसे इंटरव्यू ले सकते हैं कि जो ऐसे सो कॉल्ड सेंटर में गए थे कि बिना डायलिसिस बिना ट्रांसप्लांट हम किडनी फेलियर का इलाज करते हैं और हालत बुरी होके आई है। तो आपके माध्यम से अगर जनता को ये संदेश पहुँचे कि ये विज्ञापन भ्रामक है, मेडिकल साइंस में अभी किडनी फेलियर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। दुनिया भर में कोई ऐसी दवा नहीं निकली है जो किडनी फेल हो गया उसको हम दवा दे के ठीक कर दें। उसका इलाज अभी फ़िलहाल हमारे पास 2 ही है, डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन। अगर आपके यहाँ किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो क्या खर्च आएगा? देखिए सर, जनरल पब्लिक के लिए जो कि बीपीएल कैटेगरी में नहीं आते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 5 से 7 लाख में ट्रांसप्लांट का सारा कॉस्ट हम लोग बियर कर रहे हैं। और जो बीपीएल कैटेगरी से आते हैं उसका सारा खर्च का जिम्मा हमारी बिहार सरकार दे रही है। हमारे यहाँ 25% जो सीट्स हैं वो बिहार गवर्नमेंट के अंदर रिजर्व हैं। तो हम लोग तो काफ़ी लंबा मिशन लेकर के ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम अगले कुछ महीनों में स्टार्ट करें। मोस्ट लाइकली इन द नेक्स्ट 30 डेज हम लोग काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे लिस्ट में हैं एंड ट्रांसप्लांट भी स्टार्ट हो रही है। तो इसी ट्रांसप्लांट को कराने के लिए बिहार के अधिकतर जितने भी पोटेंशियल डोनर या रिसिपिएंट है वो दूसरे राज्य की ओर अपना रास्ता मुकर करते हैं और बाहर में ट्रांसप्लांट का रेट कई गुना ज़्यादा चला जाता है, 15 से 20 लाख। और ट्रांसप्लांट के सक्सेस रेट की बात की जाए तो मोर देन 95% सक्सेस रेट है। और ट्रांसप्लांट में मेडिकल चिकित्सा ने काफ़ी उन्नति कर ली है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट और डोनर का ब्लड ग्रुप मैच हो। अगर किसी कारणवश पेशेंट और डोनर का ब्लड ग्रुप मैच भी नहीं हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा मेडिकल चिकित्सा हम लोग प्रोवाइड करते हैं रिसिपिएंट को, जिसमें ट्रांसप्लांट का एडिशनल कॉस्ट लगभग 2 से 2.5 लाख रुपया बढ़ता है। लेकिन ऐसे भी पेशेंट में जो सक्सेस रेट होता है वो नॉर्मल ब्लड रिलेटेड ट्रांसप्लांट के बराबर ही होता है। तो एक सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट के बाद ही कोई पेशेंट जो कि किडनी फेलियर वाले स्टेट में जाते हैं तो डायलिसिस के कंपैरिजन में उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सबसे अच्छी होती है।